साथियों नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं लॉयर्स एनसीआर लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मैट्रिमोनियल इशूज पे लेकर के और ऐसे तमाम जो डिस्प्यूट्स हैं उसको लेकर के मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं और समाज और देश को एक नई दिशा देने की दिशा में एक बेहतर प्रयास करने की कोशिश करता हूं। तो आज मैं बात कर रहा हूं कि क्या मायके में बैठकर पत्नी पति से खर्चा ले सकती है, और अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे। क्योंकि ये सवाल मेरे कई सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स के द्वारा लगातार पूछा जाता है कि पत्नी को हर्जा खर्चा देने से कैसे बचा जाए। देखिए, काफ़ी पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और उस पर मैंने कई कानूनी रोशनी डाला था, कई कानूनी तरीके से आपको बताया था। उन तरीकों को आप अपना करके आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मैं दे दूंगा, उसको आप डिटेल में भी देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में एक ऐसा कानूनी जो तरीका है आपको मैं बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा कानूनी पहलू मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ एक कानूनी तरीका अगर आपने इस कानूनी तरीके को अपना लिया, जान लिया और उसको अपना लिया, उसे साबित कर दिया कोर्ट में, तो पत्नी को आप गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस या इसे हर्जा खर्चा भी कह सकते हैं, देने से बच सकते हैं। साहब, दूसरे शब्दों में यूं कहें कि पत्नी अपने मायके में रहकर पति से गुजारा भत्ता नहीं ले सकती है। बस उसको इस कानूनी तरीके के बारे में आप कोर्ट को बता दें कि ये कानूनी तरीका है, और इन कानूनी तरीके के हिसाब से अगर आपने कोर्ट में साबित कर दिया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि वो आपकी वाइफ गुजारा भत्ता मेंटेनेंस गलत तरीके से नहीं ले सकती। जी, जो एप्रोप्रिएट है, जो सही है, वो आपको देना चाहिए बिना कहे। तो आज के इस वीडियो में इसी कानून के बारे में मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने जा रहा है, इसलिए जुड़े रहिए आखिरी तक और देखते रहिए लॉयर्स एनसीआर। इस संबंध में वो कौन सा महत्वपूर्ण कानून है, वो कौन सा महत्वपूर्ण या कौन सा इम्पोर्टेंट ऐसा लॉज है जो आपको मेंटेनेंस देने से बचा सकता है, इसी पर मैं आज आपसे प्रकाश डाल रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले ज़रूर आप सबों को कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल लॉयर्स एनसीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को पहली बार अगर आप देख रहे हैं, यानी पहली बार आप श्रोता बन रहे हैं, दर्शक बन रहे हैं, तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिए। अगर इसे आप ऑल पर सेट कर देते हैं तो और आपके लिए बेहतर होगा। जितने भी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाएगी लॉयर्स एनसीआर पर, उसका जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको मिलता रहेगा और आप तक वो सारी वीडियो पहुंचता रहेगा और आपको कानून की नई नई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाती है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते चलिए, जिससे कि कानून की जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, इम्पोर्टेंट जानकारी हैं, इम्पोर्टेंट संदेश है, इम्पोर्टेंट नॉलेज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही मैं बात करते हैं कि क्या कोई एक ऐसा तरीका है जो कानून में, जिसके उस एक बात को अगर आप साबित कर दें या एक बात को साबित कर दिया जाए तो पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप से साहब एक ऐसा भी तरीका है जिससे आप बच सकते हैं और आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी देना नहीं होगा। अगर इस बात को अदालत में आपने साबित कर दिया, कोर्ट में आपने साबित कर दिया, तो पत्नी को गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है। सबसे पहले हम उस कानून की बात कर लेते हैं जिसके तहत गुजारा भत्ता मांगा जा सकता है।
आप सभी जानते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 यानी सीआरपीसी की धारा जो 125 है, 125 के तहत पत्नी, माता पिता और बच्चा गुजारा भत्ता का जो मुकदमा है फैमिली कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं या करते हैं, या कर 125 के तहत आपसे मेंटेनेंस मांग सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रावधान भी यही है सीआरपीसी में कि अगर परिस्थितियां ऐसी बनती है, सरकमस्टांसेस ऐसा बनता है, तो पत्नी गुजारा भत्ता पाने का पूरा हकदार है। लेकिन किन किन परिस्थितियों में नहीं है, मैं आज वो बता रहा हूँ। अब वो परिस्थितियाँ, वो सिचुएशन क्या है, उन पर भी एक नज़र आप डाल लेते हैं। वैसे तो धारा जो 125 यानी सेक्शन 125 है में आगे कहा गया है कि अगर पत्नी एडल्ट्री में है, किसी के साथ गलत रिलेशन में है, किसी के साथ अवैध संबंध में है, किसी व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और अफेयर्स हैं उसकी विवाहोत्तर के मतलब विवाह के बाद दूसरे किसी मर्द के साथ या दूसरे किसी स्त्री के साथ ऐसा कोई भी संबंध है और संबंध में रह रही है, तो ऐसी स्थिति में गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इसको साबित करना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। साबित करना इसलिए मुश्किल होता है कि 125 का जो सेक्शन 4 है, जो 125 क्लॉज 4 आप कह सकते हैं इंग्लिश में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 125 क्लॉज 4 में ये कहा गया है कि अगर कोई महिला बिना किसी रीजनेबल रीजन के अपने पति से दूर रह रही है, सेपरेट रह रही है, अपने पति को अलग कर रखी हैं, तो ऐसी महिला, ऐसी स्त्री, ऐसी वाइफ गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। आप समझ गए होंगे कि किन परिस्थिति में वाइफ मेंटेनेंस का हकदार नहीं होगी, यानी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो सिर्फ पति को यह साबित करना है कि जो उसकी पत्नी है वो मायके में बिना किसी रीजनेबल रीजन के बैठी हुई है, उन्होंने डेलिबरेटली कंकॉक्टेड स्टोरी बनाकर बिना किसी उचित कारण के पति का परित्याग किया हुआ है, यानी पति को छोड़ रखी है, पति से सेपरेट रह रही हैं। अगर पति ने कोर्ट में ये साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि उसकी पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के पति को छोड़ रखी है या पति का परित्याग कर रखी है, पति से सेपरेट रह रही है, उससे अलग रह रही है, तो ऐसी परिस्थिति में 125 सब सेक्शन 4 सीआरपीसी के तहत उस महिला को मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता या हर्जा खर्चा आप जो भी कहें, देने से मना किया जा सकता है। अब महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि इस बात को आप साबित कैसे करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसा कह भी देते हैं तो इस बात को आप साबित कैसे करेंगे। उसकी पत्नी बिना किसी रीजनेबल रीजन के अलग रह रही है। जहाँ तक इसको साबित करने का दोस्त सवाल है, इसके लिए मैं आप सबों से ये कहना चाहूँगा कि इस बात को साबित करने के लिए पत्नी बिना किसी उचित कारण के हमसे अलग रह रही है, हमारा परित्याग कर रखी है और सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का केस डाल रखी हैं, जबकि वो एडल्ट्री में रह रही हैं, तो ये साबित कैसे करेंगी। दो बातें क्लियर हो गई। एक तो कि एडल्ट्री में रह रही है, ये साबित करना है। दूसरा, वो रीजनेबल कॉज के बिना वो अपने मायके में या कहीं दूर दराज पर जाकर के रह रही है जहाँ से वो केस करी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे ही पत्नी जो है वो अलग होती है, अपने मायके जाती है, पति को छोड़कर तमाम तरीके के केस मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर, तो तुरंत आपको एक एप्लीकेशन कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है जहाँ भी आप रहते हैं या वो जहाँ पर रह रही हैं वहाँ भी आपको एक एप्लीकेशन पुलिस एसएचओ के नाम से भेजनी है। हर जगह भेज सकते हैं इसे। आप जो पंचायत के माध्यम से भी आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, आप कंप्लेन देकर मीडिएशन में भी जा सकते हैं। पुलिस थाने में आप सुलह समझौता बनाने का हर जगह आजकल केंद्र बना हुआ है, मीडिएशन सेंटर बना हुआ है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। जहाँ आपको उचित लगे वहाँ जा कर के आप ये बात कह सकते हैं। और
मुझे लगता है कि हर कोर्ट में, हर पुलिस थाने में आजकल महिला थाना बना हुआ है और कोर्ट में भी सुलह समझौता केंद्र चलाए जा रहे हैं। तो पुलिस द्वारा जो मेडिएशन सेंटर चलाए जा रहे हैं, वहाँ वाइफ के खिलाफ तमाम कंडक्ट को आप लिखिए, आप बताइए, एक्सप्लेन करिए। और दूसरी तरफ सेक्शन 9 का जो केस है वो फैमिली कोर्ट में आप इसको फाइल कर दीजिए अपनी पत्नी को लाने के लिए कि मैं पत्नी के सारी शर्तों को, कंडीशन को मानता हूँ और पत्नी जो है वो आए, हमारे साथ रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो बिना किसी रिजनेबल कॉज के वो बाहर रह रही हैं, हमसे सेपरेट रह रही हैं, हमें दूर कर रखी हैं। और जो एक पति पत्नी का धर्म है, जो पति पत्नी के बीच जो रिश्ते बनते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, वो कभी मेंटेन नहीं करती है। तो आज तक मैंने उसके साथ कभी गलत किया नहीं, सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से बखूबी मैंने निर्वहन की है और भविष्य में भी करूँगा। मेरी पत्नी बिना किसी उचित कारण के मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, ऐसा लिख करके आपको पुलिस थाने में देना है और यही कंटेंशन आपको पुलिस थाने में रखना भी है कि मैं उसको अपने साथ रखना चाहता हूँ। इस तरह आपने अगर अपना केस पत्नी के 125 या फिर डीवी या अन्य कोई भी मेंटेनेंस केस करने से पहले कर दिया, तो आप अदालत में इसको आसानी से साबित कर सकते हैं कि आपकी पत्नी बिना किसी उचित कारण के आपका परित्याग करके मायके गई हुई हैं और मायके में वैसी जो है वैसी गई हैं और वैसी वहाँ बैठी हुई हैं। एक बात और मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि अगर पत्नी अलग हो जाए, मायके चली जाए, छोड़कर परिवार के अन्य सदस्यों को बातचीत ना करे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उससे मुंह तोड़ लें, मुंह मोड़ लें, उसका परित्याग कर दें, उसे छोड़ दें, आप कोई कम्युनिकेशन ना करें। आप पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से कुछ ना कुछ आप लिखते रहिए और मैसेज देते रहिए ताकि कोर्ट को ये लगे कि नहीं, आप लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन अगला जो पक्ष है वो आपको जानबूझकर डेलिबरेटली वो आपसे बात नहीं कर रही है। आप किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट करते रहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। मैसेज करते रहें, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं। हो सके तो उसे कुछ खर्चा बिना कहे कोर्ट को, आप बिना कोर्ट के किसी ऑर्डर को दिए आप कुछ खर्चा भी आप भेजते रहें जो आपसे बन पाए। और आप जो है ऐसा व्यवहार करें कोर्ट के सामने, तो ये आपके लिए कोर्ट के सामने बहुत मजबूत स्तंभ होगा। और अगर वो एडल्ट्री में रह रही हैं तो आप होटल की डिटेल लेकर के आप दे सकते हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया है। इसके अलावा आप जो है अगर फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हैं, तो हालांकि फ़ोटोग्राफ्स जल्दी साबित नहीं हो पाता क्योंकि वो फोरेंसिक में जाएगा और वो ओरिजिनल सोर्स ऑफ एविडेंस होगा तभी साबित हो जाएगा। यानी जिस कैमरा, जिस मोबाइल से लिया गया है फ़ोटो, अगर वो हो मोबाइल के साथ तब तो ठीक है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आजकल फ़ोटोशॉप है, किसी का फ़ोटो किसी के साथ, किसी का फ़ोटो किसी के साथ अटैच कर दिया जाता है, तो उससे ये साबित नहीं होता। बट ये हाँ, ये है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस माना जा सकता है। तो आप जो है कहीं होटल में, कहीं पार्क में, कहीं इधर उधर कहीं बैठा हुआ, कहीं ऐसा जो असहज स्थिति हो, जो एक पत्नी को रेफ़र करता हो, ऐसे रिलेशन को आपको दिखें, ऐसा कोई फ़ोटोग्राफ्स है तो आप एविडेंस के तौर पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस तरीके से साबित कर दिया तो निश्चित रूप से मैं आपसे कहूँगा कि आपको अपनी वाइफ को जो है सेक्शन 125 सबसेक्शन 4 के तहत जो मुकदमा है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको कोई भी सिंगल रुपये मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। और एक दूसरा पहलू ये है कि अगर रीजनेबल कॉज नहीं है, रीजनेबल कॉज के बिना अगर वो चली गई हैं तो तब भी आपको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसा परेशानी है, किसी समस्या से, ऐसे किसी प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी स्टोरी और मैं समय मिलते ही आपको जवाब दूंगा। और भी अगर कोई केस वगैरह आप केस के लिए अगर हायर करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी डिटेल और केस की डिटेल भेज सकते हैं। समय मिलते ही आपसे मैं बात करूंगा। और ये भी ज़रूर लिखेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लॉर्ड्स एनसीआर को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आप वीडियो को देखते रहिए। आज मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।